दोस्तों अभी एक खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वो खबर है राहुल गांधी की। अभी हाल ही में उन्हें कन्विक्ट किया गया है एक क्रिमिनल डिफॉर्मेशन केस में गुजरात कोर्ट के द्वारा, और उसके चलते उन्हें पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसको देखकर देश भर की अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हुई और इस दिन को डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे तक कह दिया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने से रोकने के लिए उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी सेक्शन को अब्यूज किया है देश में, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज ही नहीं बल्कि बाहर के देश भी राहुल गांधी के केस में अपनी राय या यूं कहें राहुल गांधी के सपोर्ट में आ रहे हैं और साथ ही साथ भारत की डेमोक्रेसी पर तंज भी कस रहे हैं। अभी हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी की विशेषता बताई और लॉ के साथ साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करने को कहा। प्लस उन्होंने उसमें तंज कसते हुए ये भी कहा कि हम भारत को डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस और वैल्यूज हाईलाइट करते रहते हैं। साथ ही ये कहा कि वह राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं। वहीं पर इस केस में जर्मनी भी कूद पड़ा। अमेरिका के बाद जर्मनी का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वैल्यूज और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अप्लाई करने को भारत को कहा। दोस्तों आपको बता दे ये पहली बार नहीं है जब जर्मनी भारत के मामले में इंटरफियर कर रहा है। अभी पिछले साल ही अक्टूबर में जब जर्मनी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इन्वाइट किया था और दोनों के साथ मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें जर्मनी की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया था कि कश्मीर में जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें जर्मनी का भी रोल है क्योंकि ये जर्मनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहीं भारत कहता है कि इसमें किसी भी बाहर देश को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान भी चाहता था कि बाहर के देश कश्मीर मुद्दे पर इंटरफेयर करे और उनकी मदद करे। जर्मनी के पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट के बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा बैकलेस फेस करना पड़ा था भारत में, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वह इंडिया के पर्सनल मैटर से दूर रहेगा। पर जर्मनी इसके बाद भी भारत के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है और भारत को देश चलाना और डेमोक्रेसी सिखा रहा है। वहीं पर जर्मनी और अमेरिका को अब जवाब देते हुए भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है और अमेरिका और जर्मनी को ये रियलाइज होना चाहिए कि राहुल गांधी भारत के लॉ से बड़े नहीं हैं। दोस्तों इस स्टेटमेंट के साथ भारत ने अमेरिका और जर्मनी की एक तरह से क्लास लगाई है। इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने अमेरिका के $280 बिलियन प्रोग्राम पर ऑब्जेक्शन उठाया है। भारत ने चिप्स एक्ट पर अपना इशू रेज किया है। भारत का ये कहना था कि ये मैन्युफैक्चरर्स को विश्व स्तर यानी कि ग्लोबली ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सामान्य मैदान क्रिएट करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्रीज के एंड से। अमेरिका का मानना है कि कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन संकट ने सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबली सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है, जिससे क्रिटिकल कंपोनेंट की भारी कमी पैदा हो गई है। दुनिया भर के देशों को इस क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है और स्वदेशी सेमीकंडक्टर चैंपियन बनाने की कई योजनाओं की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका का चिप्स अधिनियम दुनिया के सबसे बड़े इंसेंटिव प्रोग्राम में से एक है, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर निर्माण में अमेरिका के डोमिनेंस को बहाल करने के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी और कुल $280 बिलियन का इंसेंटिव देगा। अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम बनाने की मदद भी ऑफर कर रहा है। फिर भी भारत उनके इस प्रोग्राम पर सवाल उठा रहा है और भारत का मानना है कि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भरता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।